सबसे पहले तुम्हारे जो भी वीडियो या कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर 2 ट्रैक्स ऐड करने हैं। यहाँ से ऐड ट्रैक, एक और ट्रैक, मैंने 2 ट्रैक्स ऐड कर दिए। अब मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे जनरेटर से एक सॉलिड कलर उठाऊँगा और यहाँ पे पहले ट्रैक पे रख दूँगा इसको। अब मैं इसकी वाई पोजीशन जो है उसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। जितना तुम्हें स्टार्टिंग में मोटा बार चाहिए उतनी उसकी वाई पोजीशन रखो, अगर नहीं चाहिए तो बिल्कुल इसको बाहर ले जाते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, मैं भी रखता हूँ इसको लेट से इतना 10-11, इतना मोटा मुझे बार चाहिए। ठीक है, अब मैं एक और सॉलिड कलर उठाऊँगा और इसको ऊपर वाले ट्रैक पर रख दूँगा। लेंथ इसकी एडजस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसे ऊपर करना है। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा कितना था, -10-11, तो ये होगा +10-11, 10-11। ऊपर वाला बार भी बन गया, तो हमारे 2 बार आ गए। अब हमें इन बार्स को एनिमेट करना है, तो मैं उस फ्रेम पे जाऊंगा जहाँ से मुझे एनिमेशन स्टार्ट करनी है। लेट्स से मैं फ्रेम नंबर 0 पे जाता हूँ, मैं इसकी पोजीशन पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ थोड़े से फ्रेम्स आगे, तो यहाँ पे इसकी वाई पोजीशन नीचे ले आता हूँ। लेट्स से मैंने कर दी 6, लेट्स से 728 पे ले आया मैं इसे। ठीक है, तो अब तुम देखोगे तो क्या हुआ, बार में एनिमेशन हो गई। सिमिलरली मैं नीचे वाले पे जाऊँगा, 0 पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा इसकी पोजीशन पे। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने यहाँ पे कौन सी जगह पे की फ्रेम्स ऐड करी थी। तो यहाँ पे एक की फ्रेम का पैनल है, शो की फ्रेम ट्रे, इस पर क्लिक करना है, नीचे की फ्रेम शो होगा। तो हमने ऊपर वाले पे की फ्रेम ऐड करा है, तो हमारे ये की फ्रेम्स यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं अपने प्ले हेड को उठाऊँगा और इनके ऊपर रखूँगा। देखो ये वाले जो की फ्रेम यहाँ पे रेड हो जाएंगे, मतलब मैंने इस की फ्रेम्स पे अपने प्ले हेड को रख दिया। अब मुझे दूसरे में भी सेम जगह पे की फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो इसमें मैंने करे हैं 728, तो दूसरे में ऑब्वियसली -728 होगा, -728। एंड ये देखो नीचे वाला बार भी बन गया। अगर मैं इसको प्ले करूं तो दोनों बार एक साथ एनिमेट होके आ रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये स्लो है, तो चेंज कैसे करना है, तो लेट्स से मुझे इनमें से किसी एक के जो की फ्रेम्स हैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा और पास ले जाऊँगा। लेट्स से इतना पास ले गया। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये वाला फास्ट हो गया। मुझे दूसरे वाले को भी इतना ही फास्ट करना है, तो मैं इन की फ्रेम्स के अपने प्ले हेड को रखूँगा की फ्रेम्स के ऊपर, रेड हो गई। दूसरे वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसकी की फ्रेम्स को भी उठाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, दोनों को उठा के प्ले हेड पर रख दूँगा, ये भी रेड हो गया, मतलब दोनों सेम जगह पे आ गए। अब दोनों फास्ट प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर तक हमारे बार ऐसे नीचे रहें। ठीक है, लेट्स से तुम किसी चीज़ को दिखा रहे हो जूम करके, तो मैं इस फ्रेम तक चाहता हूँ कि बार यहीं पर रहें। तो मैं कोई कुछ नहीं करूँगा, ये सिलेक्ट किया मैंने, इसकी पोजीशन पे सेम वैल्यू के साथ की फ्रेम ऐड कर दूँगा। वैल्यू चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ की फ्रेम ऐड करूँगा, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगी। ठीक है, मुझे दूसरे के साथ भी सेम करना है, तो इसको मैं प्ले हेड को की फ्रेम्स पर रखूँगा, रेड हो गई। दूसरे पे जाऊँगा, इसको भी एक पोजीशन ऐड कर दूँगा की फ्रेम। अब यहाँ से यहाँ हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं गया की फ्रेम्स में। अब इसके आगे लेट से मुझे इतनी देर बाद वापस नॉर्मल पोजीशन पे चले जाना है जहाँ पे बार्स पहले थे। तो मैं पहले जाता हूँ, हमारे बार्स स्टार्ट कहाँ से हुए थे, 1011, मतलब -10-11 से। तो मैं यहाँ से जाऊँगा थोड़ा सा आगे, लेट से यहाँ पे, और यहाँ पे भी पोजीशन को वैल्यू दे दूँगा 10-11, और हमारे बार्स जो है वो देखो चले गए नीचे। ओ सॉरी, -10-11 था, -10-11, तो हमारे बार नीचे चला गया। सेम दूसरे के साथ भी करना है, प्ले हेड सेम जगह पे, इस पे जाएंगे, इस पे था स्टार्टिंग में 10-11 पॉजिटिव का, तो वो रख दिया, बार ऊपर चला गया, और ये तुम्हारी बार्स की जो एनिमेशन है वो बन के तैयार हो गई। अब हमारी एनिमेशन तो बन गई, अब हमें इसे स्मूथ करना है। उसके लिए ऊपर की फ्रेम्स का जो पैनल है इस पर क्लिक करना है। ये आ गया हमारे की फ्रेम का पैनल्स। इसमें देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, लेफ्ट में 2 ऑप्शंस है, की फ्रेम कर्व्स और पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में की फ्रेम दिखाएगा जो कि हम नीचे देख रहे थे, हमें अभी चाहिए की फ्रेम कर्व्स, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, की फ्रेम कर्व आ गया। ये अभी इसका की फ्रेम कर्व्स शो कर रहा है। ये पोजीशन वाई का कर्व है जो कि हमने चेंज किया है। तो जो हमारा पहला की फ्रेम है नंबर 1, दिस इज़ द नंबर 1 की फ्रेम, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा ईज़ आउट, तो ग्राफ यहाँ से स्मूथ हो गया। और दूसरा की फ्रेम जो है एनिमेशन का, उसको मैं कर दूँगा ईज़ इन। ठीक है, तो ये जो हमारी नीचे आने वाली एनिमेशन थी ये स्मूथ हो गई। अब मैं दूसरे बार का भी सेम करूँगा, इस पर मैंने सेलेक्ट किया, पहले की फ्रेम पे ईज़ आउट करना है, दूसरे की फ्रेम पे ईज़ इन कर देना है। ये ग्राफ भी ऐसी की तरह सॉफ्ट हो गया। तो देखो अब ये दोनों ग्राफ्स
स्मूथली नीचे आ रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तो इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इसको हमें नहीं छेड़ेंगे, इसको हमें एज अ स्ट्रेट लाइन ही रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ बार्स वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमें फिर से स्मूथ करना है, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा ये वाले की फ्रेम को, स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को हमेशा ईज आउट करना है, सेकंड वाले को ईज इन। ठीक है, ये भी स्मूथ हो गया। अब अगर मैं प्ले करूँ, अच्छा अभी हमने सिर्फ एक को किया, ऊपर वाले का भी सेम, स्टार्टिंग का की फ्रेम हम कर देंगे ईज आउट और एंड का कर देंगे ईज इन, एंड हमारा जो एनिमेटेड बार है वो तैयार हो गया। तो कुछ ऐसा करके अपना एनिमेटेड बार बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।